फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का फंक्शन जिसको फीचर्स बोलते हैं, फीचर्स मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, प्लानिंग होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या भरे हुए हैं, ये होती चीज क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो प्लानिंग करता क्या है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला इसका जो फंक्शन है, इसका जो फीचर्स है वो है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कंप्लीट करवाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग और क्या कहा जाता है, प्लानिंग इज द प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट हो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करने का। कोई भी काम करना होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लानिंग करोगे, चाहे कोई भी काम हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो आप, कोई छोटा काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। इसीलिए यहां लिखा गया है प्लानिंग इज परवेसिव मतलब ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है, किसी भी तरीके का काम, छोटे से छोटा काम, कहीं भी किसी भी एरिया किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग को कहा गया परवेसिव का मतलब विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर। ठीक है, उसके बाद आपने प्लानिंग तो कर लिया, ठीक है, लेकिन प्लानिंग क्या होता है, एक बार कर लिया काम खत्म, बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग कहता है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, आपको कंटिन्यूअसली सोचना पड़ेगा। आपने एक प्लान कर लिया, फिर दूसरा आगे आगे स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना है, आगे क्या कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीजें भी हमें सोचनी होगी। एक काम खत्म हुआ, फिर आगे क्या करना है उसके लिए भी प्लानिंग करो। कंटिन्यूअसली आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो काम कर रहा हूं, ये जो स्टेप चल रहा है, ये जो मैं एरिया फोकस कर रहा हूं, या जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो मैंने प्रोसेस इस्तेमाल किया, कहीं फेल हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो कंटिन्यूअसली आपको प्लानिंग करते रहना है। ठीक है, अच्छा, क्यों करना है, कंटिन्यूअस क्यों रहना है सर, बिकॉज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है, मतलब हम प्लानिंग कब के लिए करते हैं, हमेशा याद रखिए पास्ट के लिए कभी भी कोई प्लानिंग नहीं करता है। हमेशा हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं, फॉरकास्ट करने के लिए, मतलब फ्यूचर के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। इसीलिए कई बार प्लानिंग कभी कभी फेल भी हो जाती है, और अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग किया है तो अप्रोक्सीमेट, या कंप्लीटली नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेट आप उसको अचीव भी कर लेते हो। और 100% प्लानिंग कहीं पे भी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर, मिस्टेक, ओमिशन कभी ना कभी हो जाती है। और अगर 100% हो गया आपका प्लानिंग कंप्लीट, तो समझ लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, अब प्लानिंग कैसे करोगे भाई, ठीक है, तो प्लानिंग में चाहिए क्या, दिमाग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मतलब आपका माइंड कैसा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे रास्ते आएंगे, जैसे हमने अभी प्रोसेस में देखा कि वहां पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं, उस ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करने के लिए ब्रेन की इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इवेलुएट करने के बाद कौन से ऑल्टरनेटिव को बेस्ट हम सेलेक्ट करें, उसके लिए भी हमको अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्लानिंग जब आप करते हो तो उसके लिए आपका सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है, ब्रेन। क्यों, क्योंकि ब्रेन अगर अच्छे से यूज करेंगे तभी जाके आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए लास्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये क्या कहलाता है कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने ऐसा कहा, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।